ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के मुतअद्दिद बालाई इलाकों के साथ साथ बल्लाई पंचायत में भी बारिशों ने तबाही मचा कर रख दी है, जिस दौरान जावेद इकबाल व मोहम्मद बशीर का मकान शदीद पानी के बहाव की वजह से ख़तरे में है। मकान के पीछे से चक्कीवाला तक आने वाले पानी की शदीद बहाव की वजह से ड्रेन टूट गई, जिसकी वजह से पूरा बारिशों का पानी जावेद इकबाल के मकान पर मलबा के साथ टूट पड़ा और मलबा पूरी तरह मकान के ऊपर चढ़ गया। बहाव इतना शदीद था कि अतराफ अकनाफ से मकान को शदीद नुकसान हुआ है। घर के अंदर भी पानी पहुंच जाने से घर का साजो सामान भी बर्बाद हो चुका है। मुकामी लोगों की मदद से मकान का मलबा भी हटाया गया। मकान के आगे से भी पसी पड़ चुकी है। इनका कहना था कि यहाँ इंतज़ामिया की जानिब से अगर कुछ तवज्जो ना दी गई तो मज़ीद बारिशों के पानी की वजह से हमारा मकान पूरी तरह बसम हो जाएगा। इस हवाले से जावेद इकबाल और समाजी कारकुन बशीर अहमद तांत्रे व मेंबर पंचायत वार्ड नंबर 2 हजामा अब्दुलरशीद ने शदीद बारिशों से हुए नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस वक्त पूरे पंचायत बल्लाई में लगातार बारिशों के साथ साथ रात की शदीद बारिशों ने बड़े पैमाने पर ज़मीनों और फसलों का भी नुकसान किया है। वहीं दूसरी जानिब मुतअद्दिद रहायशी मकानात भी शदीद बारिशों के पानी के जद में हैं। इनके साथ साथ मज़ीद लोगों ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से अपील की है कि वो इस इलाका की गुर्बत और परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ मौका पर एक टीम तश्कील देकर भेजें, जो यहाँ पर हुए नुकसानात का मुआयना करें और इलाका में पानी के निकास को यकीनी बनाकर आवाम की परेशानियों का इज़ाला करें। जी शुक्रिया सर आपका, आपने यहाँ पे विज़िट किया। सर रात को जो शदीद बारिश हुई है, यहाँ हमारे मकान के पीछे से एक गवर्नमेंट की एक ड्रेन जाती है, तो वो ड्रेन के फटने के कारण हमारे जो मलबा है पूरा हमारे मकान के ऊपर आ गया। तो सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक हमारे इधर जो गांव वाले लोग हैं, बरादरी के लोग हैं, उनकी मदद से हमने वो मलबा साफ़ किया। तो इस साइड दोनों साइड से ड्रेन आती है, हमारी जो ऊपर से ड्रेन आती है, तो उसका पानी जो है पूरा हमारे मकान के ऊपर आ गया है, जिसकी वजह से हमारे मकान के आगे से भी स्लाइड हुई है और पीछे से भी स्लाइड हुई है, जिसकी वजह से हमारा मकान बहुत ज़्यादा ख़तरे में आ गया। जी हम एडमिनिस्ट्रेटर सर से ये गुजारिश करते हैं कि हम उन्हें एक टीम मुकर्रर करनी चाहिए जो कि इधर आए और विज़िट करे कि हम लोग सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। कि बारिशों का दौर जो काफ़ी दिनों से ये चल रहा है, लेकिन आज जो रात से बारिश हुई है, इसकी बहुत ही ज़्यादा बारिशों ने यहाँ पे नुकसानात किए हैं। यहाँ पे जो जिस मकान पे हम इस टाइम खड़े हैं, इसके पीछे पूरा गांव है और पूरे गांव से यहाँ पे जो पानी आता है इस यहीं पे लास्ट में ये घर पड़ता है और यहाँ से एक ड्रेन हमारी जा रही है, जो ड्रेन काफ़ी टाइम से बनी थी। लेकिन आज जब पानी का बहुत ज़्यादा बहाव आया है, तो कोने से यहाँ पे एक ड्रेन भी डैमेज हो गई, जिसकी वजह से पूरा जो पीछे से मलबा जहाँ का आया वो पूरा इस मकान पे आ गया। मैं सुबह 6 बजे यहाँ पे पहुँच गया था। जब इन्होंने कॉल की मुझे, तो मैं 6 बजे यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ मकान की हालत मैंने देखी, उस टाइम के मैंने फ़ोटो भी काफ़ी निकाले हैं, जो जीपीएस कैमरे में उस टाइम मैंने फ़ोटो निकाले हैं। और उस टाइम भी हमने बीडीओ साहब को या फिर मैं जो पंचायत की सेक्रेटरी मैम है, उन सबको फ़ोन किया। लेकिन इसके पहले भी यहाँ पे वीडियो मैम ने एक बार जो यहाँ पे थी, उसने यहाँ पे विजिट किया था। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे जो शेड बना है यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट वाला, और उस टाइम भी यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइड आई थी। मैंने उसी टाइम उनको कहा था कि इसको थोड़ा सा कुछ सेफ्टी वाल हमें चाहिए, लेकिन पंचायत के पास ऐसी कोई नहीं इस टाइम प्लान तैयार रहता है कि जो इमरजेंसी में पंचायत कहीं पे इस्तेमाल करे। मैं आज डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से या तहसील इंतजामिया से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे पंचायत में आप एक टीम तश्कील करें, जो टीम यहाँ पे मौके पे आए और यहाँ पे देखे कि लोगों का कितना नुकसान हुआ है, जनवन नुकसान जो है लोगों का इस टाइम। क्योंकि ये घर जो है एक ड्राइवर है लड़का, उसका है, जो पीएमएवाई में ये मकान उसको मिला था, लेकिन उसने अपना पैसा भी लगाकर बहुत ही मेहनत से ये मकान तैयार किया था। आज जो है मकान उस मलबे की वजह से उसका आगे भी उसकी स्लाइड जा रही है और पीछे भी उसको डैमेज आ रहा है, बहुत ही मतलब खतरे में है इस टाइम। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूंगा कि वो टीम को भेजे यहाँ पे इस जगह को देखे कि इस को हम कैसे कुछ इसकी हेल्प कर सकते हैं। और ये ड्रेन का भी जो आप देख रहे हैं पीछे ड्रेन भी टूट चुकी है। पंचायत के पास तो ऐसे कोई प्लान इस टाइम तैयार नहीं है कि जो पंचायत फिलफोर यहाँ पे इनकी मरम्मत करे, क्योंकि वो गवर्नमेंट के एक ऐसे ऊपर से ही ऑर्डर आते हैं कि जो ऑर्डर
पंचायत के पास ऐसी कोई फंड्स अवेलेबल नहीं रहती है एमरजेंसी में लोगों को दे। तो इसलिए मैं आज इंतज़ामिया से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मौके पे किसी को भेजे और इन गरीब लोगों का देखे कि इनके मकानात को हम कैसे तोहफ़्फ़ जो है फराहम कर सकते हैं।